तो अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। तो हमें इसके अंदर वैल्यूज़ ढूंढनी है। पॉलिनोमियल दे रखा 5x - 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। तो हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है बारी बारी हमें इसी इक्वेशन के अंदर डालनी है। x की जगह पे 3 डालना है, फिर x जगह -1 फिर 2। ठीक है, करते हैं। तो जहाँ पे x है ना वहाँ पे 3 डालना, तो 5 एज इट इज़ आएगा। x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की जगह पे -3। ठीक है, तो 5 3 से 15 -3 कितना हुआ 12। ऐसे यहाँ पे आना, अब x की जगह पे क्या डालना -1, तो x की जगह पे -1 -3 -5 -3 -8। सेम x की जगह पे 2 आएगा इस बार, -3 5 2 से 10 -3 7। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 का कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में s की जगह पे 0 डालना है, तो जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर -4 0 + 6, तो ये तो पूरा 0 हो गया, आंसर बचा 6। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है s = -3, तो 7 s की जगह पे क्या आएगा -3 का स्क्वायर, -4 s की जगह पे -3 + 6। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 × -3 क्या होता है +9। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से 9 और 9 7 से 63, 4 5 से 20, माइनस से माइनस किया प्लस का 20 और ये +6। ठीक है, इन तीनों का प्लस कर देंगे, 6 7 8 9 6 7 8। ठीक है, 89 इज़ दी आंसर। थर्ड पार्ट s = 4, तो जहाँ पे ऐसे 4 डालेंगे, 7 एज इट इज़, s² है यानी कि 4 का स्क्वायर -4, यहाँ पे भी 4 + 6 4 4 से 16 16 7 से 7 6 से 42 7 8 9 10 11 यानी कि 112। 4 4 से 16 + 6 माइनस प्लस माइनस -10 आएगा, -10 करेंगे तो 102। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझेंगे इसे। क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present ages. तो एक जो प्रेजेंट एज है ना सलील की मदर की, वो है 3 टाइम्स सलील की प्रेजेंट एज से, है ना। अगर मान लो सलील की जो भी एज है, अगर मान लो वो 30 ईयर्स की है, तो उसकी मम्मी हो गई उसकी 3 टाइम्स यानी कि 90 ईयर्स। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। लेट सलील्स, ये प्रेजेंट की शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ मैं, समझ जाना। सलील्स प्रेजेंट एज = में x ईयर्स, तो सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज, तो उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, इसकी 3 टाइम्स का है क्वेश्चन में। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स होएगा 3x यानी कि 3x ईयर्स। ओके, अब आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 years। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो 5 साल बाद क्या हुआ, इन 5 साल बाद इन दोनों को अगर हम एजेस को ऐड करेंगे ना, तो इन दोनों का सम आएगा 70 years। तो लिखें, आफ्टर 5 years क्या होगा 5 साल बाद, जो सलील की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जितने भी प्रेजेंट है उसके अंदर 5 ऐड हो जाएगा। 10 साल की है तो 15 हो जाएगी ना, तो वो x + 5 years हो जाएगी। और सलील की जो मम्मी है उनकी एज कितनी हो जाएगी, अभी 3x थी तो 5 साल बाद +5 कर देंगे, इतनी ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATV का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम आफ्टर 5 देयर एजेस विल बी ऐड अप टू 70, यानी कि इन दोनों का ऐड करो, मैं ऐड कर देंगे तो 70 आएगा। यानी कि x + 5 में अगर मैं ऐड करूँगा 3x + 5 यानी कि ये
और ये ऐड करूँगा तो इन दोनों का सम आएगा 70 ईयर्स। तो कैलकुलेट कर लेंगे एक्स की वैल्यू। x + 3x आ जाएगा 4x, और ये 10, 5 + 5 है ना, = में 70। तो उधर जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 4x = में 60, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो 15 ईयर्स आ गया x है ना। तो पूछा था सलील की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, तो सलील्स प्रेजेंट एज हमने क्या लेट करा था अभी, x ना, x ईयर्स, तो फिर x क्या है हमारे पास 15, यानी कि अभी सलील जो है 15 साल की है, और सलील की जो मम्मी है वो कितनी है 3x थी, यानी कि 3 × 15 करेंगे कितना आ जाएगा 45 ईयर्स। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई भी किसी को अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा और फास्ट करना है, जल्दी जल्दी कवर सिलेबस करना है तो वो भी बताना, और जो डाउट्स होंगे वो सारे एंड में क्लियर करूँगा। ठीक है, एंड में अगर ज़्यादा हुए डाउट्स तो मैं देखूँगा, साथ साथ बना दूँ वीडियो, लेकिन उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट रखूँगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि उसको लास्ट में ही रखे, सारे चैप्टर्स करने के बाद नहीं आता समझ में तो दोबारा देखना। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।